क्या आप जानते हैं कि एक 20 साल के नौजवान का वजन कितना होता है? शायद 50 किलो, 60 किलो या 70 किलो। लेकिन आज लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के बाहर उस 60 किलो के शरीर का वजन देश के पूरे सिस्टम से ज्यादा भारी महसूस हो रहा था। जब एक पिता अपने 20 साल के बेटे के बेजान शरीर को स्ट्रेचर पर ले जा रहा था तो उसकी रीढ़ झुक नहीं रही थी, वह टूट चुकी थी। नमस्कार, मैं हूँ शारदा प्रसाद तिवारी। आप देख रहे हैं संपूर्ण खुरान न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का अलीगंज इलाका, शहर का पढ़ा लिखा संभ्रांत इलाका। वहां कल दोपहर एक आग लगती है। अखबार लिखेंगे भीषण अग्निकांड, टीवी चैनल चिल्लाएंगे ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन सच यह है कि वह आग किसी शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी थी। वह आग हमारे और आपके भीतर मर चुकी नागरिक चेतना की राख से पैदा हुई थी। 15 मौतें, 15 जवान। कोई एनिमेशन सीख रहा था, कोई गेमिंग की दुनिया में अपना भविष्य तलाश रहा था, तो कोई अपने माँ बाप के सपनों को कंप्यूटर की स्क्रीन पर सजा रहा था। उन्हें क्या पता था कि जिस इमारत की तीसरी मंजिल पर वो बैठे हैं वह कोई दफ्तर नहीं बल्कि एक गैस चैम्बर है, जिसका टिकट उन्होंने खुद अपनी जेब से पैसे देकर खरीदा है। हमारे देश में शहरों को स्मार्ट बनाने की बड़ी होड़ मची है। चौड़ी सड़कें, चमचमाती लाइटें, बड़े बड़े मॉल। लेकिन इस स्मार्ट शहर के भीतर एक ऐसा अंधा कुआं है जिसमें आपके बच्चे हर रोज पढ़ने जाते हैं। अलीगंज की उस 3 मंजिला इमारत को देखिए। नीचे जानवरों की दुकान है, क्लिनिक है, ऊपर एक सकड़ी सीढ़ी है। इतनी सकड़ी कि 2 लोग एक साथ ठीक से उतर न सके। आपातकालीन निकास यानी इमरजेंसी एग्जिट, वह तो हमारे देश के नक्शे में सिर्फ कागजों पर होता है। जब बेसमेंट में आग लगी तो सीढ़ियों का रास्ता धुएं का समंदर बन गया। अब जरा कल्पना कीजिए, आप 20 साल के हैं, आपके पीछे आग की लपटें हैं, आगे काला जहरीला धुआं है। अब भागकर बाथरूम में जाते हैं, दरवाजा बंद करते हैं, सोचते हैं कि पानी चलाएंगे तो बच जाएंगे। वह धुआं धीरे धीरे उस छोटे से बाथरूम को घेर लेता है, दम घुटने लग, आंखें धुंधलाने लगती हैं और आखिरी वक्त में वो बच्चे अपनी माँ को याद कर रहे होंगे। क्या इस ख्वाब की कोई कीमत तय कर सकती है सरकार? मुआवजे का ऐलान हो गया है, 2 लाख रुपए, यानी एक नौजवान की जिंदगी की कीमत सरकारी फाइलों में 2 लाख रुपए है। प्रधानमंत्री ने दुख जताया है, मुख्यमंत्री ने दौरा रद्द किया है, उप मुख्यमंत्री मौके पर जाकर रो पड़े हैं। साहब, आपके रोने से वो बच्चे वापस नहीं आएंगे। आपके आंसू उन माँ बाप के कलेजे की आग को नहीं बुझा सकते, जिनके चिराग कल दोपहर 2:30 बजे हमेशा के लिए बुझ गए। आप लोग टीवी पर क्या देखना पसंद करते हैं? तो मुसलमान पाकिस्तान, चुनाव के समीकरण, कौन सी पार्टी किससे गठबंधन कर रही है, आप लोग यही देखना चाहते हैं। तभी तो फायर विभाग का अधिकारी चैन की नींद सोता है। तभी तो लखनऊ विकास प्राधिकरण के बाबू घूस लेकर अवैध इमारतों को धड़ल्ले से चलने की इजाजत देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस देश का नागरिक कभी उनसे अस्पताल नहीं मांगेगा, कभी उनसे फायर सेफ्टी नहीं मांगेगा, कभी उनसे सुरक्षा ऑडिट पर सवाल नहीं करेगा। आप सवाल करेंगे धर्म पर और वो आपको देंगे लाशें। आज लखनऊ की सड़कों पर सन्नाटा है, लेकिन यह सन्नाटा दुख का नहीं है, यह सन्नाटा डर का है। हर वह माँ जिसका बेटा आज सुबह किसी कोचिंग सेंटर गया है वह डरी हुई है। हर वो पिता जो अपनी बेटी को किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में छोड़कर आया है, उसका दिल कांप रहा है, क्योंकि वे जानते हैं कि अगला नंबर उनके बच्चे का भी हो सकता है। इस देश में हर इमारत एक संभावित कब्रिस्तान है जब तक कि उसमें आग न लग जाए। अब आज सुबह क्या होगा? पुलिस आएगी, कुछ धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा। गैर इरादतन हत्या धारा 304। बिल्डिंग के मालिक को ढूंढा जाएगा जो शायद अब तक किसी रसूखदार के घर में छिपा बैठा होगा। एलडीए एक जांच कमेटी बनाएगा। कमेटी अपनी रिपोर्ट 3 महीने बाद देगी। 3 महीने बाद में 3 नए चुनाव आ जाएंगे, कोई नया राजनीतिक तमाशा शुरू हो जाएगा और हम इस हादसे को भूल जाएंगे, जैसे हम सूरत का कोचिंग सेंटर हादसा भूल गए, जैसे हम दिल्ली का मुखर्जी नगर भूल गए, जैसे हम झांसी का अस्पताल भूल गए। हम भूलने वाली कौम है साहब। हम राष्ट्र के इंतजार में लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। तो ये थी लखनऊ के अलीगंज की वो पूरी दास्तान, जिसे आप चाहे तो हादसा कह लीजिए और दिल में थोड़ी सी ईमानदारी बची हो तो प्रशासनिक हत्या मान लीजिए। अमूमन खबरों के आखिर में धन्यवाद कहने का रिवाज है, लेकिन आज संपूर्ण खुरान न्यूज के इस मंच से मैं आपको धन्यवाद नहीं करूंगा, क्योंकि धन्यवाद उस समाज को दिया जाता है जो जिंदा है, जो जागरूक हो, जो अपने बच्चों की मौतों पर जागता हो। हम तो वो समाज बन चुके हैं जो सिर्फ लाशों को गिनता है, तालियां बजाता है, मुआवजे के आंकड़ों पर बहस करता है और अगली सुबह फिर से उसी जानलेवा ढाबे पर लौट जाता है।
कल सुबह जब सूरज उगेगा तो लखनऊ की गोमती नदी में पानी वैसे ही बहेगा, विधानसभा के गलियारों में फाइलें वैसे ही दौड़ेगी, एलडीए के दफ्तरों में बाबू वैसे ही चाय की चुस्कियां लेते हुए रिश्वत की मेज सजाएंगे। सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे कल दोपहर 2:30 बजे से पहले चल रहा था। नहीं बदलेगा तो सिर्फ उन 15 भागे घरों का सन्नाटा, वो 15 माँ बाप जो अब ताउम्र हर रोज दोपहर के 2:30 बजे घड़ी की सुइयों को देखकर कांप उठेंगे। वो पिता जो अपनी गाढ़ी कमाई की पाई पाई जोड़कर अपने बच्चों को इस उम्मीद में लखनऊ पढ़ने भेजते थे कि एक दिन वो अफसर बनेंगे, परिवार का नाम रोशन करेंगे। उन कंप्यूटर सर्टिफिकेट और अधूरी कापियों को समेट रहे होंगे जिन पर अलीगंज की आग की काली फूट चुकी है। आज रात जब आप अपने घरों में बैठे अपने बच्चों को खाना खिलाएं तो उनके चेहरों को गौर से देखिएगा और खुद से अपनी अंतरात्मा से एक तीखा सवाल पूछिएगा कि क्या वाकई आप अपने बच्चों को एक महफूज भविष्य दे रहे हैं या फिर आप ही उस मूकबधिर भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं जो सिर्फ तब चिल्लाती है जब आग खुद के घर में लगती है। याद रखिएगा, जब तक आप एलडीए के भ्रष्ट बाबुओं से, फायर विभाग के लापरवाह अफसरों से और नेताओं के खोखले वादों से सवाल नहीं करेंगे, तब तक इस शहर में हर गली में एक ऐसी ही मौत की इमारत आपके बच्चों का इंतजार करती रहेगी। आज ना कल किसी और शहर का होगा। अगर आपके भीतर थोड़ी भी नागरिक चेतना बची है तो खुद से पूछिएगा कि क्या आप उसे एक ऐसा देश दे रहे हैं जहां वह पढ़ लिख कर अफसर बने या एक ऐसा शहर दे रहे हैं जहां वह किसी सकरी सीढ़ी वाली इमारत में धुएं से घुटकर मर जाए। सोचिएगा जरूर। संपूर्ण स्वराज न्यूज की तरफ से मैं इन सभी 15 मासूम और मृत आत्माओं को गहरे आंसुओं और भारी मन से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो घायल अस्पताल में भर्ती हैं वे जल्द से जल्द इस मौत के चंगुल से बाहर निकले। हमारी नज़र इस जांच के हर एक पन्ने पर बनी रहेगी। हम फाइलों को बंद नहीं होने देंगे। हम इस मासूम के गुनाहगारों को बेनकाब करते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।